हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो फिलहाल अभी अभी आते हुए दिखाई दे रहा है, खास तौर से जियो फाइनेंशियल के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना तो ही आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स से। यदि आप देखोगे तो फिलहाल डाउ जोन्स में जो स्टार्टिंग में तो गेन देखने को मिला, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर एक फ्लैटिस की तरफ ये जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, अभी मार्केट बंद होने में यहाँ पे समय बाकी है, तो क्या होता है वो तो यहाँ पे कल ही मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी तो एक सस्टेन रेट पे ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो सर ये हम लोग यहाँ पे अनुमान आपको अभी के हिसाब से ये लगा सकते हैं कि कल के दिन भी अपना जो निफ्टी 50 वो यहाँ पर फ्लैट देखने को मिल सकता है। अब देखो, जब हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो था यहाँ पे टीसीएस में, क्योंकि देखो टीसीएस का नंबर जो आपको आया था, ठीक है, मार्केट बंद होने के बाद, और आज इसका यहाँ पे इम्पैक्ट हम लोग को देखना था। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को ये लगा कि चलो यार मार्केट इतना ज़्यादा फॉल है, लेकिन उसके बाद भी ये एक तरह का फ्लैट जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर ये भी आपको धीरे धीरे करके बाकी की तरफ प्रेशर में आते हुए दिखाई दिया, और जो निफ्टी आईटी में भी हम लोग जानते हैं कि 1.5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला आज के जो सेशन में। लेकिन यहाँ पर जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है भाई, इसका Q4 का नंबर जो शानदार आते हुए दिखाई दिया, इसमें कोई भी शक नहीं है। और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे टारगेट भी जो है देते हुए दिखाई दिए हैं। यदि हम लोग यहाँ पर आपको एक एक करके देख ले तो यहाँ पर जो गोल्ड मैन की तरफ से आपको 4,350 रुपये का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रोकरेज कोटक इक्विटीज़, जो हम लोग को मालूम है कि कोटक इक्विटीज़ ने बहुत ही जो बड़े बड़े कंपनी को डाउनग्रेड करते हुए दिखाई दी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको 4,300 रुपये का टारगेट जो है देखने को मिल रहा है। पहले जो टारगेट था वो था यहाँ पे 4,140 रुपये का, तो टारगेट में गेन जो है होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ देखोगे तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का भी जो टारगेट है वो यहाँ पे 4,600 का देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको जो CLSA जो टारगेट जो देखने को मिलता है वो यहाँ पे 3940 का है, जो फिलहाल मतलब कुछ भी नहीं है। और यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एक और टारगेट 3250 का जो यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रही है आपको नोमुरा। तो ये सब टारगेट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डाउन ग्रेड का टारगेट देखने को मिलता है। तो ठीक है, ओवरऑल बस ये टारगेट को लेकर के हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर देखें ADR में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर जो विप्रो में जो है एक तरह का यहाँ पे कमजोरी ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना तो आपको 1.5% तक का फॉल देखने को मिल रहा है। सेम देखो यहाँ पर इन्फोसिस में क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको 1.5% तक का कमजोरी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कल के जो सेशन है शायद यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब जब हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में ना, तो देखो इन्फोसिस कोई ख़राब कंपनी तो यहाँ पे है नहीं। Q4 का यहाँ पे नंबर भी इसका आना है, जो यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा 18 अप्रैल को, मतलब मात्र 2 दिन बाद। एक दिन तो यहाँ पे मार्केट बंद ही देखने को मिलेगा आपको बुधवार के दिन, तो यहाँ पे गुरुवार के दिन इसका जो रिजल्ट आते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पर भी फोकस बना हुआ ही रहेगा और आप लोगों को बनाकर चलना है, और इसलिए आप लोग फॉलो कर लो अभी, और अभी इस वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग इसका आपको टेक्निकल देखते हैं तो मैंने बताया था, देखो यदि आप ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो तो इसका जो साइन है वो यहाँ पे एक तरह का बेयरिश साइन दिखा रहा है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो फिर देखो इन्फोसिस एक सही रेट में देखने को मिल रहा है और इसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग पर्पस से पूरा ही जो यहाँ पर पैटर्न है वो यहाँ पे बेयरिश का ही देखने को मिल रहा है। तो आप टेक्निकल पर्पस से थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में स्टडी कर लेना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे आप लोग को लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले जियो फाइनेंशियल के बारे में। देखो आज के जो वीडियो मैंने इसके बारे में शेयर किया था, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर गुड न्यूज़ है, और इसका इम्पैक्ट कल के दिन अच्छा देखने को मिलेगा, एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा साइन। तो ज़रूर से आप लोगों को इस न्यूज़ को देखना है और समझना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जियो फाइनेंशियल और साथ साथ ब्लैक रॉक दोनों ही यहाँ पे फिर से ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस बिजनेस में? साफ तौर से लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, जो वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस में, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको जो है कंफर्मेशन आते हुए दिखाई दे चुका है एक्सचेंज में कि यहाँ पर जो है 50-50% का जो रेशियो दिखने को मिल रहा है, और दोनों मिल करके यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस और साथ ब्रोकिंग बिजनेस में इंटर करते हुए दिखाई देगी। और ऐसा यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हो। तो ओवरऑल
ये एक सही न्यूज़ आते हुए दिखाई देती है। देखो हम लोग को मालूम है कि ब्लैक रॉक के कारण भी कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिला है। जैसे हम लोग को मालूम है जब आपको म्यूचुअल फंड के भी जो आपको रिगार्डिंग से जब यहाँ पर आपको पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया था तो एक इसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ साथ फिर जब यहाँ पर सेबी के पास जब आपको फाइल जब सबमिट होते हुए दिखाई दी तो फिर उसके बाद एक्चुअल गेन होते हुए दिखाई दिया, जो फिलहाल अभी स्टॉक आपको 380 तक जाते हुए दिखाई दिया। और ये न्यूज़ कहीं ना कहीं अब मुझे यहाँ पे पूरा तय लगता है कि स्टॉक जल्द ही आपको 400 का जो टारगेट है वो बहुत जल्दी दिखा सकता है। और इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल भी आपके साथ शेयर किया था और यहाँ पे लोगों का अच्छा प्रॉफिट क्रिएट हो रहा होगा। और बाकी देखो मैं बता दूं कि एक दिन का तो गेम नहीं है ना कि यहाँ पर ऐसा हो गया तो भाई कल से स्टार्ट नहीं, यहाँ पर अप्रूवल जो है स्टार्ट होगा, अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही फिर यहाँ पर काम आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन फिलहाल ये एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर देना, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलना। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।